हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेल अहमद। आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हम सियासिस को 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो आज हम बाकायदा तौर पर सियासिस की काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक और सियासिस टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। तो इसको हम तीनों तरीक़ों से भी अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम सियासिस के टेक्स्ट के बारे में कोडिंग करेंगे और इसके लिए हम इनलाइन का तरीका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इधर टेक्स्ट के लिए पैराग्राफ का टेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एक ही पेज में मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट टैग लिखूँगा पैराग्राफ का, और इसके अंदर मैं मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट एट्रीब्यूट अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं लिखता हूँ माई नेम इज सुहेल। I am from पाकिस्तान। तो ये सिंपल सा टेक्स्ट है हमारे पास। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसका आउटपुट मैं आपको शो कराता हूँ। तो ये सिंपल सा हमारे पास एक HTML की फाइल आ चुका है। अब इसके अंदर हम CSS के एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे और आज हम इनलाइन स्टाइल शीट के तरीके से हम एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टाइल का एट्रीब्यूट। इसके बाद मैं इक्वल टू का साइन दूंगा और इनवर्ट और डबल कोलन लगाऊंगा। सॉरी, मैं डबल इनवर्ट कामा लगाऊंगा। और अब इसके अंदर मैं कोई भी वीडियो लिखूंगा। तो बस हमारे पास कलर है, तो मैं कलर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब इसके बाद मैं डबल कोलन लगाऊंगा और कोलन के बाद मैं कलर की वैल्यू लिखूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रीन करता हूँ, तो मैंने ग्रीन लिखा है। अब इसके बाद मैं सेमी कोलन लगाऊंगा और इसको मैं सेव करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका टेक्स्ट हमारे पास ग्रीन आ चुका है। तो ये तो सही तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। इसमें इसकी जगह मैं एक और यूज़ करता हूँ और है रेड का। तो मैंने रेड यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि अब चेंज हो चुका है। अब इसके अलावा मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ और सेकंड वन पर हमारे पास डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती है। एक को हम राइट टू लेफ्ट कहते हैं और दूसरे को हम लेफ्ट टू राइट कहते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डायरेक्शन। तो बस को मैं करता हूँ लेफ्ट टू राइट सेमी कोलन, और इधर मैं एक और एट्रीब्यूट लिखता हूँ तो इधर मैं लेफ्ट टू राइट करता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज यूज फॉर
लेफ्ट टू राइट, तो मैंने इसको कैपिटल लिखा है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये दोनों मेरे पास लेफ्ट टू राइट है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ। सेकंड वन को मैं इसको राइट टू लेफ्ट करता हूँ। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज यूज फॉर राइट टू लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं कि यह अब मेरे पास चेंज हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन अब अगर आप इस पर एट्रीब्यूट अप्लाई करना चाहते हो तो आप राइट टू लेफ्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है, तीसरे नंबर पर है, वो है लेटर स्पेस। तो लेटर स्पेस की मदद से हम एक लेटर से दूसरे लेटर के दरमियान फासला कर सकते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ लेटर स्पेस। तो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेस दे सकते हो। तो मैं इधर 10 लिखूंगा, तो मैंने 10 पिक्सल लिखा है और इसके बाद सेमी कॉलन। इसके अलावा मैं एक नीचे बी लिख सकता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ लेटर, और नीचे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। तो इसके पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज 20 पिक्सल लेटर स्पेस। तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में हमारे पास 10 लेटर स्पेस था और दूसरे में हमारे पास 20 लेटर स्पेस है। तो इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, 10 के बजाय मैं तो इसको 5 करता हूँ और इधर 20 के बजाय 10 करता हूँ। तो ये रहा हमारे पास 5 पिक्सल लेटर स्पेस है और ये हमारे पास 10 लेटर स्पेसिंग है। तो इसमें हमारे पास एक ही वर्ड में जितने भी लेटर है तो सबके मिडल में हमारे पास स्पेसिंग आ चुका है। तो ये हमारे पास तीसरा एट्रीब्यूट था। अब चौथा हमारे पास वर्ड स्पेसिंग है। तो वर्ड स्पेसिंग में हम एक वर्ड से दूसरे वर्ड के दरमियान फासला रख सकते हैं। तो इधर मैं वर्ड स्पेसिंग लिखता हूँ। तो वर्ड स्पेसिंग में मैं इधर 8 पिक्सल करना चाहता हूँ और इधर मैं 4 नंबर पैराग्राफ के अंदर फिर से स्टाइल का टैग दूंगा और इसके अंदर मैं फिर से एक और एट्रीब्यूट लिखूंगा वर्ड स्पेसिंग के नेम से और इसको मैं नेम दूंगा, वैल्यू दूंगा
15 पिक्सल। दिस इज 15 वर्ड स्पेसिंग। तो ये रहा हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वर्ड है और ये हमारे पास दूसरा वर्ड है। तो एक वर्ड और दूसरे वर्ड के दरमियान हमारे पास 8 पिक्सल का फासला है और एक वर्ड के अंदर हमारे पास 2 लेटर है। तो इसके दरमियान में हमारे पास 5 पिक्सल गैप है। इसी तरीके से हमारे पास पोल नंबर जो पैराग्राफ है इसमें हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें लेटर के दरमियान फासला नहीं है, लेकिन एक वर्ड से दूसरे वर्ड के दरमियान 15 पिक्सल का गैप है। तो इसको हमने वर्ड स्पेसिंग की मदद से किया है। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है और है इंटेंट का। तो इसकी मदद से हम अपनी जो भी आउटपुट है तो अपनी बॉर्डर से कितना फासले पर रखते हैं, तो इसके लिए हम इंटेंट का टैग यूज करेंगे। तो इधर मैं लिखता हूँ, फिर से टैग स्टार्ट करता हूँ, टेक्स्ट इंटेंट। तो इसके वैल्यू को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो मैं इधर 5 सेंटीमीटर लिखता हूँ। तो देखते हैं कि इसका आउटपुट मेरे पास कैसा शो होता है। तो आपने ये देख लिया है कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ पर एट्रीब्यूट अप्लाई की है। तो ये हमारे पास इधर बॉर्डर से 5 पिक्सल की फासले पर आ चुका है। अब अगर इसको मैं कुछ और इंक्रीज करूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक और भी बॉर्डर से चला जाएगा। तो इसको मैं कुछ डिक्रीज करता हूँ, 15 के बजाय इसको मैं 3 सेंटीमीटर करता हूँ। इसके अलावा मैं एक और पैराग्राफ स्टार्ट करता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ, इसके अंदर मैं डिफरेंस दूंगा। तो इसके अंदर मैं 8 सेंटीमीटर लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज 8 सेंटीमीटर टेक्स्ट इंटेंट। तो ये रहा हमारे पास 4 नंबर 5 नंबर पैराग्राफ, जो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस बॉर्डर से 8 सेंटीमीटर के फासले पर है। अगर मैं इस पर भी एट्रीब्यूट अप्लाई करूंगा तो ये बॉर्डर से कुछ लेफ्ट की जानिब मूव कर जाएगा। तो इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ और इसको मैं इधर सेकंड पैराग्राफ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये फर्स्ट पहले हमारे पास बिल्कुल बॉर्डर के साथ है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी 8 सेंटीमीटर के फासले पर बॉर्डर से मूव कर चुका है।
तो ये हमारे पास टेक्स्ट इंटेंट का एट्रीब्यूट है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है और वो है अलाइन का। तो अलाइन की हमारे पास 3 किस्म की पॉसिबिलिटी होती है। एक हमारे पास राइट, दूसरी हमारे पास लेफ्ट और तीसरी हमारे पास सेंटर है। तो इसकी मदद से हम कोई भी टेक्स्ट राइट, लेफ्ट और सेंटर की जानिब मूव कर सकते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन, फिर से और इसको मैं वैल्यू दूंगा सेंटर, बल्कि इसको मैं लिफ्ट करता हूँ। और इधर मैं एक और पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करता हूँ। टेक्स्ट अलाइन, और इसको मैं सेंटर करता हूँ। this text in center। तो देखते हैं कि हमारे पास कौन सी गलती है। हमने ये एट्रीब्यूट अप्लाई की है टेक्स्ट अलाइन, तो इधर हमने ये गलती की है। मैं सेंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास सेंटर पर आ चुका है। इस पर हमने लेफ्ट की एट्रीब्यूट अप्लाई की है, लेकिन उधर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है और वो है इंटेंट का। तो ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर के फासले पर हुआ क्या है 3 सेंटीमीटर वो। तो ये उस वजह से हमारे पास मुकम्मल तौर पर लेफ्ट पर नहीं शो होता। तो ये हमारे पास अलाइन का एट्रीब्यूट है। इसके अलावा हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है और है डेकोरेशन का। तो डेकोरेशन हमारे पास 3 किस्म की हमारे पास 3 किस्म की इसका पॉसिबिलिटी होती है। एक हमारे पास अंडरलाइन होता है, एक हमारे पास इनलाइन होता है और दूसरा हमारे पास ओवरलाइन होता है। तो इसकी मदद से हम किसी अपने टेक्स्ट के ऊपर, नीचे और इसके मिडिल में कोई भी टेक्स्ट या लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो इधर मैं नेम दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन के नेम से। तो फर्स्ट मैं अंडरलाइन यूज करता हूँ। इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ और मैं इधर एक और पैराग्राफ के अंदर प्रॉपर्टी देता हूँ। और इसको मैं अंडरलाइन के बजाय लाइन थ्रू करता हूँ।
तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस टेक्स्ट इज लाइन थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अंडरलाइन आ चुका है और हमारे पास एक नई टैग जो बन चुकी है। इसमें गलती इधर मिस्टेक ये थी कि हमने डबल कोलन क्लोज नहीं किया था। तो ये आ चुका है हमारे पास एक और पैराग्राफ का आउटपुट, जिसमें हमारे पास जो टेक्स्ट है वो लाइन थ्रू है। तो इसके अलावा हम एक और एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, इसका वैल्यू दे सकते हैं, और है ओवरलाइन। तो ओवरलाइन में इधर इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ और मैं इससे ऊपर वाली जो पैराग्राफ है इसके अंदर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू के बजाय मैं इधर ओवर लाइन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब एक सिंपल सा सेंटर का आउटपुट था। तो अब ये हमारे पास लाइन ओवर लाइन आ जाएगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन ओवर लाइन, तो इधर हमने तो देखते हैं कि अब इसका आउटपुट कैसा शो होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका हमारे पास जो लाइन है वो इसके ऊपर ड्रा हो चुकी है। तो ये हमारे पास डेकोरेशन का एट्रीब्यूट था, जिसमें हमारे पास 3 किस्म की पॉसिबिलिटी थी। एक अंडरलाइन, दूसरा हमारे पास ओवर लाइन, और तीसरा हमारे पास लाइन थ्रू है। अब इसके अलावा हमारे पास ईद रहा डेकोरेशन। अब इसके बाद हमारे पास लाइन ट्रांसफॉर्म है। तो इस वैल्यू की मदद से हम 3 किस्म के टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास अपर केस है, दूसरे हमारे पास लोअर केस है। तो इसके अलावा हमारे पास कैपिटलाइज है। तो ये 3 किस्म की हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको पासवर्ड मैं इधर यूज़ करना चाहता हूँ। इसको टेक्स्ट फिर से डबल कोलन और इसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे। तो फर्स्ट वन मैं कैपिटलाइज करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं इधर एक और पैराग्राफ क्रिएट करना चाहता हूँ और इसके अंदर मैं इसका वैल्यू पेश करूँगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने कैपिटलाइज किया है, लिखा है। तो दूसरे में हम इधर कैपिटलाइज के बजाय एक और इसका वैल्यू लिखेंगे और है अपर केस। और इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज बल्कि मैं इसको
सब कैपिटल लिखता हूँ, लेकिन इसका आउटपुट हमारे पास अपर केस में शो हो जाएगा। दिस इज अपर केस, सॉरी हमारे पास अपर के हाँ, तो ये हमारे पास अपर केस था, तो ये हमारे पास अपर केस आ चुका है। और फर्स्ट हमारे पास कैपिटलाइज था, जिसमें हमारे पास हर वर्ड का स्टार्टिंग कैपिटल होता है, और इसके बाद जो जितनी भी होती है वो स्मॉल लेटर में होती है। तो इधर में अपर केस के बजाय लोअर केस लिखता हूँ। तो इधर में लिखता हूँ लोअर केस। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास चेंज हो चुका है। अगर जो हमने पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो कैपिटल है, लेकिन जो आउटपुट आ चुका है वो लोअर केस की मदद से वो लोअर हो चुका है। तो ये रहा हमारे पास एक और एट्रीब्यूट। अब इसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है, और वो है टेक्स्ट बैकग्राउंड का। तो टेक्स्ट बैकग्राउंड में इधर इसके अंदर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। और हमारे पास जो लास्ट पैराग्राफ है, तो इसको पैराग्राफ को मैं करता हूँ। तो लेट्स सपोज इसको मैं कौन सा रंग दूँ, इसको मैं येलो देता हूँ। और जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको मैं ब्लैक करता हूँ। तो ये रहा हमारे पास इसका आउटपुट। दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने CSS में फर्स्ट जो टॉपिक था हमारे पास टेक्स्ट, तो हमने टेक्स्ट या इसके बारे में हमने मुख्तलिफ किस्म की कोडिंग की थी, और जितना हमारे पास इसका एट्रीब्यूट था तो हमने वो सब इस पर अप्लाई की है। और इसके लिए हमने इनलाइन स्टाइल शीट का तरीका यूज़ किया है था। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टेक्स्ट को फिर से कवर करेंगे, लेकिन इसके लिए हम इनलाइन के बजाय इंटरनल स्टाइल शीट का तरीका यूज़ करेंगे। दोस्तों अब इस वीडियो का मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली लेक्चर में हाजिर हो जाऊँगा। तो मुझे अपने दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका शुक्रिया।